नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद टीवी 24। चुनाव का समय है, चुनावी सरगर्मी जहां पूरे बिहार में देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच एक जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर आज हम आपके समक्ष हाजिर हुए। लोगों से जुड़ा हुआ एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है। उस विषय को लेकर के हम उमेश राय सर, जो हमारे राजद के प्रदेश महासचिव हैं, उनके साथ आज हमारी बातें होंगी। चूंकि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता दें कि दरभंगा एम्स जो आज शोभन में जाकर के वहाँ फाइनली सरकार ने उसको जो है वो अप्रूवल दे दिया, उसमें इनका सबसे बड़ा योगदान है। अगर दरभंगा के इतिहास में जाना जाएगा तो उमेश राय जी को जाना जाएगा, जो राजद के प्रदेश महासचिव भी है वर्तमान में और सामाजिक कार्यकर्ता है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपने। अपने दर्शकों को बता दें कि ये हमेशा ऐसे मुद्दे लेकर के आते हैं जो लोगों के भलाई के लिए होता है। आज जो हमारे इस डिबेट का मुद्दा है वो है दरभंगा से पटना की दूरी। जैसा कि किसी आदमी से छुपा हुआ नहीं है कि अगर हम आज बस से सफर करते हैं दरभंगा से पटना के लिए, तो किलोमीटर की बात करें तो तकरीबन 100 से 130 किलोमीटर के बीच का 140 किलोमीटर का ये सफर है और 4 घंटा समय लग जाता है दरभंगा से पटना में। उमेश सर का एक प्रस्ताव है सरकार को, इन्होंने पिछले 2016 से लगभग 2016 से 1990 से लगातार जो भी सरकार रही हो, इन्होंने एक प्रस्ताव दिया सरकार को। शायद सरकार का इस ओर ध्यान नहीं गया। इनका कहना है कि 4 घंटे की सफर को 1.5 घंटे में पूरा किया जा सकता है। यानी कि दरभंगा के लोग जो पटना 4 घंटे में तय कर रहे थे सफर, उसको सिर्फ 1.5 घंटे में पूरा किया जा सकता है। तो हम उनसे समझना चाहेंगे कि आखिर ये हो कैसे सकता है। सर, सबसे पहले आप हमें ये बताइए ये कैसे संभव है कि 4 घंटे के सफर को 1.5 घंटे में कैसे कर लेंगे? एक पौराणिक सड़क है, ये अकाउंट सब शेर साहब में भी इसको मैंने पढ़ा है कि जनकपुर से पटना के बीच का जो व्यापारिक संबंध था, मर्केंटाइल जो रिलेशन थे, उसमें हमने पढ़ा कि जो हाजीपुर से लेकर महुआ से लेकर के पूसा से कनौजर घाट, मोरो, सरवारा होते हुए वो जनकपुर तक जाती थी। वो उन दिनों के समय में ये स्टेट हाईवे था, नेशनल राजपथ था। इस पथ की चौड़ाई कहीं भी 100 मीटर से कम नहीं, कहीं भी नहीं है। पूरे रोड को आप देख लीजिए यहाँ से वहां तक, कहीं 100 मीटर, कहीं टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं, एकदम स्ट्रेट जैसे लगेगा स्केल से खींचा हुआ है। उस तरह की ये सड़क है। हमारे इलाके के लोग पहले जब ये लगभग 80-85 से तक पैदल जाते थे गंगा नहाने के लिए और सोनपुर मेला देखने के लिए। शाम सुबह में भोर में उठते थे और पैदल चले जाते थे हाजीपुर, सोनपुर मेला, सोनपुर में स्नान ध्यान किए, मेला उला देखे, फिर दूसरे नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह में चलते थे, शाम में घर पहुंचते थे। ये रास्ता है, सुगम रास्ता है। उस रास्ते में हमने कोशिश करके 2-3 जगह पर पुल भी बनवा दिया। पुल की भी जरूरत अब कहीं पर नहीं है। उस रोड को हम जब से हो संभाले 90 से लेकर लगातार जो भी मंत्री हुए, चाहे इलियास हुसैन हो, चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब पथ निर्माण विभाग के मंत्री हो, या इधर के भी सरकार में जो भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, किसी को भी हम ऐसा नहीं है जिसको मैंने आवेदन नहीं दिया कि साहब इसको बना दिए। जिस समय इलियास हुसैन साहब था, उन्होंने एक प्रस्ताव विधानसभा में दिया था दरभंगा के लिए 4 लेन सड़क बनाएंगे। उसका डिबेट का आज भी कॉपी है, अगर देखा जाएगा, वो बजट सेशन का, उसमें उन्होंने जिक्र किया था और उन्होंने ये कहा था कि हम बनाएंगे। नहीं बन सका, किसी कारण से बना, वो फाइनेंस के अभाव से बना, जो भी कारण बना, लेकिन हम इसमें लगातार लगे हुए थे। उसमें से कई टुकड़े में रोड बन गया है। अब जैसे कैसे बन गया है, जैसे वो 16 में महुआ से लेकर के सुक्की तक बन गया लगभग 12 किलोमीटर। फिर उसी में पिपरी से लेके और जमुआरी घाट तक 4 किलोमीटर बन गया, 12-16 किलोमीटर बन गया। फिर तीसरे फेज में फिर आपको 10 में बन गया है, कनौजर घाट से लेकर के सरवारा तक का बन गया है और बाकी बच गया है। फिर और उसके अलावा फिर तारा लाही से लेकर के रजमान चौक तक का बन गया है। बीच में छुटा हुआ है। और बीच में छुटा हुआ है कि रजमान चौक से लेकर सरवारा, वहाँ 4 किलोमीटर। इसका प्रमाण भी है। ये जो चीफ इंजीनियर थे, जब मंत्री थे नंद किशोर यादव जी, तो उन्होंने बनवाया था 2018 में।
और इसको प्रस्ताव करके दिया भी था कि भाई इसको आप दीजिए, इसको मैं बता भी देता हूँ आपको। वो 4 किलोमीटर वो छुटा हुआ है बनाने। दरभंगा जिला में ये 4 किलोमीटर बचा हुआ है। समस्तीपुर जिला में 14 किलोमीटर बचा हुआ है। कनौजर घाट से लेके पूसा और पूसा से लेके जमुआरी घाट ये बचा हुआ है, और 5 किलोमीटर बना है पिपरी से लेके सुक्की। इतना 3-4 टुकड़ा भी बचा हुआ है, वो अगर मिल जाए तकरीबन कितना किलोमीटर में होगा? 23 किलोमीटर बचा हुआ है। अपने दर्शकों को बता दें कि उमेश राय सर जो है, इनका एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है कि सरकार अगर मात्र 23 किलोमीटर की सड़क जो टुकड़े टुकड़े में अलग अलग जगह में 4 हिस्से में अगर ये बना देता है तो ये दूरी कितनी कम हो जाएगी? ये 50 किलोमीटर दूरी 50 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, और जो ये 90 किलोमीटर का सफर है महज हम 1 से 1.5 घंटा में तय कर लेंगे। जी जी जी। यानी आपकी मांग है कि ये 23 किलोमीटर का सड़क जो दरभंगा समस्तीपुर जो कनेक्टेड रोड माना जाएगा, वो अगर बन जाता है जी जी। तो ये 140 किलोमीटर का जो पटनी की दूरी 90 किलोमीटर में आ जाएगा। जी। अच्छा, एक चीज सर मुझे बताइए कि आपका जो ये प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव आपने अभी तक संक्षिप्त में बताइए, क्योंकि हमारे दर्शक कोई भी इतना लंबा वीडियो देखना नहीं चाहेगा। कहाँ अभी तक आपने प्रयास किया? अभी हाल फिलहाल में अगर बात करें, फिलहाल में मैं 3 नवंबर 2022 को मैं था, और हमारे सिंहवाड़ा प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष है वसीम अहमद वासिफ के साथ मुख्यमंत्री जी के यहाँ, मुख्यमंत्री जी से इस बात को डिटेल्स में समझाया कि कैसे बनेगा दरभंगा से, और पूसा की दूरी जो अभी 44 किलोमीटर 28 किलोमीटर कैसे हो जाएगा, और कितना बनाना पड़ेगा। बता दिया उनको कि 4 किलो 11 किलोमीटर बनाइएगा तो पूसा चले जाएगा मात्र 28 किलोमीटर, जो अभी 44 किलोमीटर जाना है। दूसरी बात में जब वो लोग बहस भी कर रहे थे कि पूसा से आपको हाजीपुर जाने में आज के समय में 190 किलोमीटर जाना पड़ता है। पहले इनको जाना पड़ता है पूसा से लेकर के 40 किलोमीटर मुजफ्फरपुर और 50 किलोमीटर हाजीपुर, और अगर इसको बना दीजिएगा, महज आपको बनाना है 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर, तो पूसा से जमुआरी घाट और फिर पिपरी से सुक्की बना दीजिएगा 12 किलोमीटर। तो ये लोग आपको ये प्रस्ताव लिखित रूप में तो विभाग को आपने दिया होगा, सबको 2022 सबको दिया, अभी हाल फिलहाल में प्रधान सचिव को दिया। प्रधान सचिव हमारे पास एक चिट्ठी उमेश सर लेकर के आए हैं, जैसा कि आप कैमरे पे देख सकते हैं कि इन्होंने तकरीबन 1/7/2025 को इन्होंने मुख्य सचिव को प्रधान सचिव को उन्होंने बिहार सरकार की चिट्ठी दे करके इस बात का से अवगत कराया कि अगर बिहार दरभंगा के लोग का भला चाहते हैं तो ये अगर सड़क 23 किलोमीटर की बन जाती है तो दरभंगा से पटना की दूरी कम हो जाएगी, 90 किलोमीटर हो जाएगी, लगभग 1.5 घंटे का सफर लोग कर पाएंगे। 90 किलोमीटर जितना। अब आप दूसरी बात, इम्पोर्टेंट बात यह है, मुख्यमंत्री जी ये घोषणा करते, घोषणा में मैंने सुना कि बेगूसराय 123 किलोमीटर है पटना से, वो 1.5 घंटे में जाएंगे। मुकामा 90 किलोमीटर है, वो 1 घंटे में जाता है। लगभग 90 से 100 किलोमीटर गया पड़ता है, वो 1 घंटे से 1.5 घंटे में जाता है। लेकिन दरभंगा के ये जो मंडली है, कीर्तन मंडली है, जिसमें 10 विधायक हैं एनडीए के, 4 मंत्री हैं, 3 एमपी हैं, ये कीर्तन मंडली कर क्या रहे हैं? खाली एम्स का विरोध, खाली उमेश राय की शिकायत, इतना ही इनका काम है। इनको सबको कहा है हमने, सबको लोगों से भी मिलकर सब लोगों से कहा। चलिए हम अपने दर्शकों को अपनी भाषा में समझा देते हैं। उमेश राय सर का ये कहना है कि दरभंगा जिला में 3 सांसद संबंध रखते हैं, एक अशोक यादव जो मधुबनी के हैं, एक दरभंगा के गोपाल जी ठाकुर, और एक जो राज्यसभा सांसद है धर्मशीला गुप्ता। 4 मंत्री है बिहार सरकार में जो दरभंगा से संबंध रखते हैं, और एनडीए के 9 विधायक भी हैं, कुछ मंत्री भी और एक एमएलसी भी है। कि इतनी बड़े एनडीए के इतने टॉप लेवल पर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन किसी आदमी को, किसी सांसद, किसी मंत्री को ये चिंता नहीं हुई कि ये जो पटना से दरभंगा किया जो सफर 4 घंटा में तय करते हैं वो उसको घटा के कम किया जा सके। सर, एक ताज्जुब की बात है कि अगर ये मेहनत करते तो इनका भी 4 घंटा समय बचता, सबका बचता, पूरे देश का बचता, ये इनका समय बचता, ईंधन बचता, गाड़ी का मेंटेनेंस घर बचता, डीजल का बचत। तो ये लोग करते क्यों नहीं? अब ये तो उनसे पूछिए, हमसे अब क्यों पूछते हैं? ये लोग फिर ये मतलब कि
किस विचारधारा में विकास, इन लोग की भाषा में विकास किसका है? विकास इनका नहीं है बीजेपी का मुद्दा, इनका तो है जो है तो इन लोग तो कहते हैं ना कि विकास कीर्तन मंडली का काम है, हरिबोल करना है। विकास के लिए मैं सब लोगों को कह चुका हूँ, मैं नाम अगर कहिए तो नाम गिना सकता हूँ, 2-4 नाम हमारे दर्शकों को बता अब दीजिए। जैसे कई विधायक इनके हैं, इनके सांसद को मैं कई बार कह चुका, गोपाल जी ठाकुर को मैंने कहा कि भाई आप लोग इसको भिड़िए लगिए, और आज से नहीं कह रहा हूँ, ये लगातार हम कंटिन्यूअस ये बात कर रहे हैं कि भाई इसको खाली बनवा दीजिए। ये 14 जो बन जाएगा 23 किलोमीटर बन जाए तो हम लोग 1.5 घंटा मैक्सिमम पहुंचेगा हमको। जब 123 किलोमीटर जा सकता है तो 90 किलोमीटर 1.5 घंटा में चल जाएगा। अच्छा, ये प्रधान सचिव से आप मिलकर के मिलकर के भी दिए। उनका क्या आश्वासन था? एक प्रधान सचिव थे जो जिस समय उनको दिए थे, तो वो प्रधान सचिव का है कि देखिए हमारा आज ही ट्रांसफर हो गया है, मैं रहता तो मैं कुछ न कुछ करता जरूर। अभी जो है बालकुट्टी साहब हैं, मैंने उनको दिया, मैंने रिक्वेस्ट किया है, कहा कि हम देखते हैं क्या इसमें कर सकते हैं। हम कहते देखिए बड़ी कृपा होगी आपकी, उनकी पत्नी भी यहाँ एसपी में थी, बालकुट्टी साहब को हमारे संबंध भी अच्छे रहे हैं, और हमने रिक्वेस्ट भी किया है उनको कि आपको जो 4 घंटा का समय बर्बाद होता है वो हमको सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम लगेगा। और यही नहीं, एक बड़ी आबादी का एक अलग से एक दरभंगा के लिए हो जाएगा, हाईवे का लोड घट जाएगा। आप इसको करवा दीजिए, यहाँ के लोगों को आने जाने में समय का बचत होगा। अभी एक कनौजर घाट का पुल मैंने बनवाया, उसके बनवाने के कारण हमारे इलाके के अनाज और सब्जी का दाम इतना सस्ता हो गया, आसानी से लोग सैदपुर बाजार चले जाते हैं या उधर से सब्जी आसाम से चला आता है। जो पहले नाव से आता था, जो आने में कठिनाई होती थी, अब देखते हैं कि इतना न टेम्पो और ऑटो और हवाई की गाड़ियां आ गई है। ये तो बुनियादी जरूरत है, जो बातें आप कर रहे हैं बुनियादी जरूरत है। तो एक विधायक, एक सांसद इन सब चीजों को नहीं देखेगा तो किस चीज को देखेगा? क्यों नहीं, किसको नहीं देखेगा? सोता हमसे क्या पूछते हैं? अभी सुधाकर सिंह जी यहाँ पर के मंत्री, प्रभारी मंत्री थे, मैंने उनको दिया, उन्होंने कहा कि हम उसको देते हैं, भी मुख्यमंत्री से बात करके देंगे। उसमें एक विधायक थे, वो विधायक कहा कि होम नहीं जाए वही रोड से, अहाँ के गाँव के लिए लोड छे, या पटना जाए के लिए अहाँ के इलाका के लोग जाए, हम किया जाए, हम तो हाईवे से किया नहीं जाए, अहाँ के गाँव लगा जाए। अब इनका इसके क्या जवाब? ये वो सार्वजनिक रूप से मंत्री जी के सामने में सबके पदाधिकारियों के बीच में निर्लजता से इस बात को कहा, इसको हम क्या कहेंगे? अच्छा, एक चीज सर समझना चाहेंगे कि आपकी पहचान उमेश राय को चिंता क्यों हो रही है? उमेश राय, जहां लोग आज की इस राजनीति के भाग दौड़ में लोग अपना घर बनाने की बात कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी अर्जित कर रहे हैं, होटल खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, आपको ये दरभंगा वालों को इतनी चिंता क्यों है? हमारी चिंता यही है कि सरकार और मुख्यमंत्री के जो कीर्तन मंडली झूठ बोलता है कि दरभंगा का विकास नहीं होगा तो बिहार का विकास, कहीं ना कहीं आपके नजर में विकास का मतलब होता है कि जनमानस के लिए काम, जनमानस के लिए, व्यक्ति के लिए काम, व्यक्तिगत के लिए क्या? हमसे कहता था आप जी एम्स बनाने की आपका बेटा डॉक्टरी करेगा, हमका बेटा मेरा डॉक्टर भी नहीं है, डॉक्टरी नहीं करेगा, वो प्रोफेसर है, और इस इलाके को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, दरभंगा में ही इलाज हो जाएगा। जो एम्स बनाने के लिए वो जमीन पर्याप्त है, हाईवे के बगल में 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है, वो शहर के दूसरे किनारे पर है। तो इन लोगों को ये दिल में दर्द हो रहा था कि उमेश राय जैसा फुटपाथ पर चलने वाला आदमी कैसे इस बात को करा रहा है, इस बात से इनको तकलीफ है। अपने दर्शकों को बताते चले कि उमेश राय जी उस व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। जहां तक मैं इनको जानता हूं, इन्होंने हमेशा जनमानस के लिए सोचा, दरभंगा वालों के लिए सोचा। अगर आप जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप दरभंगा से संबंध रखते हैं, अगर आप दरभंगा के रहने वाले, तो आपसे एक नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सरकार तक ये वीडियो पहुंचे, और कम से कम इनके इस मुद्दे को सरकार संज्ञान में ले कि वाकई में अगर इस पर थोड़ा सा विचार किया जाए तो ये जो 140 किलोमीटर की दूरी वो कम होकर के 90 किलोमीटर किया जा सके, और 4 घंटे के सफर को जो है वो 1.5 घंटे में किया जा सके, 1 से 1.5 घंटे में। इसलिए आप तमाम दर्शकों से निवेदन फिर से, यदि आप दरभंगा के रहने से संबंध रखते हैं, चाहे आप कहीं भी रह रहे हो, अगर आपका दरभंगा से नाता है तो आप जो है वो इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि जो है वो ये सरकार और संबंधित विभाग के मंत्री तक ये बात को पहुंच सके। सर, एक आखिरी सवाल, सरकार
चुनाव होने वाला है, ठीक। मान के चलते सत्ता परिवर्तन होता है और महागठबंधन की सरकार बनती है, तो इस सड़क को लेकर के फिर आप क्या करेंगे? मैं संघर्ष करूंगा, उनसे भी सरकार बात आपकी होगी। हमारी भी सरकार हो जाए। अब आपको मैं बता दूं, हमारी सरकार थी, हमारी शिकायत लोगों ने की। एक गरीब आदमी था, उस आदमी को जमीन मकान बनाने नहीं दे रहा था, भूमिहीन था, वास्तविक पर्चा मिला हुआ था और उसको नहीं होने दिया। कलेक्टर साहब जो थे राजीव रोशन, उन्होंने 8 बार सीओ को मेरे सामने पर उसको आदेश किया कि भाई उसको जमीन मकान बनवा दो, नहीं किया। मैं उसे यहाँ धरना पर बैठ गया। हालांकि मेरी शिकायत ये हुई कि पार्टी के खिलाफ है, मेरा इशू था, आपने भी देखा था, आप लोग भी थे उसमें, कि ये कलेक्टर के आदेश को सीओ नहीं कर रहा है, इसके लिए मैं धरना पर बैठा और धरना पर बैठ करके तो उसका मकान बनवाया। हमारी सरकार कोई बंदर का बच्चा नहीं हो जाएगा कि अंग टूटता जा रहा है या तभी उसको कलेजे में सटाए हुए। सरकार तो जनहित का काम करे, इसके लिए सरकार है। और हमारी सरकार होगी तो और ज्यादा ताकत मिलेगा हमको कि भाई ये सब काम को करने के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि कल सरकार बने तो आज हम उसको इंप्लीमेंट करा देंगे और हम निश्चित रूप से लगे हुए हैं और करेंगे। और पहले भी सरकार जो हमारी थी तब भी मैं इस बात को रखा। धन्यवाद सर, आप एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आपने हमसे बातें किया और मैं चाहूंगा कि आपकी ये लड़ाई कामयाब हो, दरभंगा के लोगों को इससे भला हो और आपकी आयु दीर्घायु हो, ताकि आप इसी तरीके से दरभंगा से जुड़े हुए जनमानस से जो मुद्दे होते हैं उसको लेकर से आप संघर्ष करते रहे। देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देख रहे हैं हिंद टीवी 24। धन्यवाद।